जय हिंद। आइए, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पेसा एक्ट ऑफ 1996 के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ फीचर्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में जब पढ़ा था तो उस पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स को भी पढ़ा। ठीक उसी प्रकार पेसा जो पंचायती राज का ही एक एक्सटेंशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं उस इलाके में जो है पंचायती राज और ग्राम सभा की व्यवस्था का ही एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सटेंशन है, जो कि 1996 में जो है पारित किया गया। ठीक है, तो वही हम अब इसके फीचर्स को जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेसा एक्ट ऑफ 1996। सो लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 1। सबसे पहली बात है कि स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके किस प्रकार से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। मतलब कुछ वॉलंटरी जो दिए गए हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कितना अधिकार ग्राम सभा को दिया जाएगा, किस प्रकार से फंडिंग का व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है ना वॉलंटरी इन नेचर है, मतलब स्वायत्तता प्रदान की गई है राज्य सरकारों को कि राज्य विधान जो सभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इस कार्य को करे और अपने राज्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ के कस्टम, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर्स को देखते हुए वो नियम कानून को बनाए, सोशियो इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर को कंसीडर्ड करते हुए जो है ग्राम सभा से संबंधित नियम कानून को बनाए। ठीक है, तो जब भी स्टेट लेजिस्लेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी पेसा एक्ट के लिए, ठीक है, या फिर ट्राइबल एरिया के लिए, शेड्यूल एरिया के लिए, उस वक्त जब भी पंचायत जो है शेड्यूल एरिया की बात कही जाएगी या इससे संबंधित नियम कानून बनाए जाएंगे, इन दैट केस इट शुड बी कंसोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, सोशल, रिलीजियस, ट्रेडिशनल एंड मैनेजमेंट। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वहाँ की कस्टमरी, जो परंपरागत नियम कानून है, ठीक है, और साथ साथ जो वहाँ की सामाजिक संरचना है, वहाँ की जो कह सकते हैं धार्मिक गतिविधियाँ हैं, और साथ साथ जो वहाँ की परंपरा है, ट्रेडिशनल जो कल्चर, कस्टम, कस्ट्यूम, कुजीन, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पेसा एक्ट से संबंधित अगर कोई भी कानून को फॉर्मुलेट करती है तो इन तमाम बातों को वो ध्यान में रखे। इज दैट क्लियर? आगे है एवरी विलेज। दूसरा पॉइंट में है कि एवरी विलेज कॉम्पिटेंट ग्राम सभा, सभी विलेज को, मतलब जो पेसा एक्ट के अंतर्गत आएंगे विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज, जैसे पंचायत में होता है ना कि एक गांव ना होकर 4-5 गांव होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ट्राइबल एरिया होगा उसका ट्राइबल का एक कह सकते हैं कबीला ना 2-4-10 कबीले को मिलाकर जो है एक ग्राम सभा का, जो इर्द गिर्द होते हैं, आसपास के ही गाँव होते हैं, जैसे 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 50 लोग वहाँ रह रहे हैं, 200 लोग वहाँ रह रहे हैं, इस हिसाब से 8 या 10 या 5 जो हिसाब से जो उस एरिया का पॉपुलेशन होगा उस अकॉर्डिंग जो है निर्धारित किया जाएगा और वहाँ भी एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे भी ट्राइबल एरिया में कबीले होते हैं और कबीले के एक सरदार होते हैं। ठीक है, तो पर्सन्स नेम इन द इलेक्टोरल रोल, और जो वहाँ के वोटर लिस्ट होता है ना, जो वोट डालने जाते हैं हम लोग, तो वोटर आई कार्ड होता है, इलेक्टोरल रोल होता है, तो मतलब एक प्रकार से जो है वोटर आई कार्ड ही हम लोग कहते हैं। तो वोटर आई कार्ड का नाम जो उस एरिया में होंगे व्यक्ति, ठीक है, उन्हीं को ग्राम सभा का मेंबर माना जाएगा और साथ साथ ग्राम सभा में चुने जाने का अधिकार भी उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, आगे है कि कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। साथ साथ जैसे सामान्य सी एक प्रकार से हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था में भी पढ़ा था, जो बहुत सारे ऐसे कमेटी का गठन किया गया था, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, GVK रॉय कमेटी। तो बहुत सारे कमेटी ने जो है ग्राम लेवल पे, मतलब पंचायत लेवल पे जो है पंचायत न्यायालय की भी बात कही थी। ठीक उसी प्रकार जो है पेसा एक्ट के अंतर्गत भी जो कस्टमरी ट्रेडिशन है, जो वहाँ का कस्टम है, जो वहाँ की परंपरा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़े वगैरह होते हैं, तो उस आपस के झगड़े को किस प्रकार मीडिएशन के थ्रू, ठीक है, मध्यस्थता के थ्रू, या फिर जो भी वहाँ की संस्कृति रही हो, जो वहाँ का रीति रिवाज और चलन रहा हो, अगर उस अनुसार अगर वहाँ जो है उस समस्या का समाधान हो जाता है तब अति उत्तम है। ऐसे भी मोर देन 4 करोड़ केसेस पर पेंडिंग इन द सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और मेनी ट्राइब्यूनल्स पूरे के पूरे अगर
न्याय व्यवस्था को देखें तो 4 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है। तो अगर ग्राम लेवल पर ही अगर कुछ केसेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर है। आगे है प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिविएशन। और साथ साथ ग्राम सभाएं बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगी, जैसे उनका अपना प्रोग्राम होगा, साथ साथ वैसे प्रोग्राम्स जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जो है द्वारा बनाया जाता है, इससे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह होंगे, ठीक है। और साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बहुत सारे जो है कार्य जो है लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो है प्लान करके उसका एक्सिक्यूट किया जाएगा। साथ साथ गरीबी उन्मूलन, ठीक है, मतलब जो गरीबी है, जो भुखमरी है, हंगर वगैरह है, इसका उत्थान, इसे हटाने के लिए, इसे कम करने के लिए लगातार और सतत जो है प्रयास किए जाएंगे। आगे फंड की व्यवस्था की भी बात कही गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ फंड तो जो है लोकल टैक्स जैसे हाट वगैरह या फिर लोकल मार्केट वगैरह जो ट्राइबल एरिया में जो अपने प्रोड्यूस को बेचती वगैरह हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ की जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो गया या फिर वहाँ की स्मॉल माइनिंग वगैरह हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट, और कह सकते हैं कि एक प्रकार लाइसेंस देते वक्त ग्राम सभा कुछ कर की व्यवस्था कर सकती है, हाउस टैक्स लगा सकती है या फिर जो भी फॉरेस्ट टैक्स लगा सकते हैं, मतलब अपने में ग्राम सभा बैठकर कुछ जो है अपना इनकम का एग्रीगेशन करने के लिए वो प्रयास कर सकती है, और फिर उस पैसे का अपने ही जो है ग्राम का डेवलपमेंट में उसको कह सकते हैं ना फिर से इन्वेस्ट कर सकती है। और साथ साथ कुछ फंडिंग राज्य सरकार और जो भी स्कीम पॉलिसी जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है और स्टेट सेक्टर स्कीम है या फिर कह सकते हैं सेंटर स्पॉन्सर्ड भी स्कीम होते हैं, तो बहुत सारे फंड की जो कह सकते हैं ना कि डिवोल्यूशन होता है सेंटर टू स्टेट और स्टेट टू पंचायती राज, ठीक है। तो ये व्यवस्था मतलब फंड की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और आगे है रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड गवर्नमेंट नॉमिनेट। देखो ट्राइबल एरिया में भी, या जैसे हम लोग पूरी की पूरी जनरल कम्युनिटी की अगर बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी हैं जिन्हें की पॉलिटिकल, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके लिए हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था की। बहुत सारे महिलाओं के लिए जो है 1/3 जो है सीट जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होगा, शेड्यूल ट्राइबल एरिया पे मतलब रिजर्वेशन की क्राइटेरिया होगी, और उन्हीं को दिया जाएगा कि जो कि ट्राइबल होंगे। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं या उनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो उसका भी एक पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, उसका भी पॉलिटिकल, जैसे ट्राइबल में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तो उनका भी जो है एक प्रकार से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए उन्हें भी कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। साथ साथ सरकारें भी जो है ऐसा प्रावधान बना सकती है कि कुछ ग्राम सभाओं में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया, एक मेंबर जैसे नॉमिनेट कर दिया, किसी वुमेन्स को नॉमिनेट कर दिए, ठीक है। आगे है ग्राम सभा पंचायत कंसल्टेड बिफोर द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। और साथ साथ कोई भी ऐसा नियम कानून जो बनता है, जैसे कहीं अगर डैम बन रहे हो तो बहुत सारे के ट्राइबल एरिया या फिर ऐसा लैंड जो है डैम के अंतर्गत सबमर्ज हो जाता है, या फिर जो है कहीं जो है कोयले का खदान खोदना हो तो सरकार जो है लाइसेंस इशू करती है। तो सरकारें वगैरह जब लाइसेंस इशू करती है या लैंड को एक्वायर करती है, कहीं हाईवे बनाना हो, कहीं सड़क कहीं से गुजर रही हो, उस परिस्थिति में जो है लैंड का खरीद किया जाता है। तो उस वक्त गांव के जो ग्राम सभा होगा उससे सलाह लेना जो है उचित बताया गया है कि ग्राम सभा से कंसल्ट करने के बाद ही, और ऐसे होता भी है, ग्राम सभा या वहाँ के जो लोग होते हैं भाई जिनकी ज़मीन है वहाँ से, उनसे तो मशवरा लेना ही होगा, अदरवाइज आप उससे परचेज कैसे करोगे। तो वही है कि लैंड एक्विजिशन जब भी हो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में, तो जो ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि उन ग्राम सभा बैठकर मिलकर जो है कितना मूल्य हमें चाहिए या इसके बदले में कहीं और ज़मीनें हमें चाहिए, इन तमाम चीज़ों का निर्धारण जो है उनके द्वारा किया जाता है, और एक बार उनसे कंसल्ट करने की भी बात कही गई है। आगे है माइनिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज ग्रांट बाय द ग्राम सभा। देखो दो तरह के एक प्रकार से माइनिंग को लीज किया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है। एक तो होता है मेजर माइन फील्ड्स जो हो गए जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत में है, एक होता है कि माइनर, कुछ ऐसे भी हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत भी है, लेकिन एक होता है एकदम माइनर जो कि पर्सनल यूज के लिए, जो उस जंगल में रह रहे लोग होते हैं, जो ट्राइबल एरिया में रह रहे लोग होते हैं, वहाँ कोई जो है जैसे कोल वगैरह है, मतलब पर्सनल अपने यूज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, अपने यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि हम कुछ माइनिंग वगैरह जो है गांव में होता है उनको अधिकार दे देते हैं कि आप जाइए वहाँ से आप, और उसके लिए थोड़ी बहुत ग्राम सभा टैक्स कलेक्ट कर सकती है।
ठीक है, ग्राम सभा के अधिकार में है कि वो माइनिंग लीज और लाइसेंस दे सकती है छोटे पर्पस के लिए, अपने घर के यूज के लिए, फॉर नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। आगे है प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट, और जैसे ग्राम सभा का कार्य होता है ना कि शराब वगैरह की बंदी करना या ऐसे कोई पदार्थ, पेय पदार्थ जो कि नशा वगैरह, इन तमाम चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कमर्शियल सेलिंग वगैरह से। और आगे है मैनेज विलेज मार्केट। देखो हर जगह हम लोगों ने जो पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी तो उसमें हाट वगैरह की बात कही थी, मतलब जो वीकली मार्केट वगैरह दिल्ली में भी देखो लगते हैं, तो उसी प्रकार जो है ट्राइबल एरिया जैसे झारखंड वगैरह जाओगे तो वहाँ साप्ताहिक मार्केट वहाँ भी लगते हैं, उसे हाट कहा जाता है, जिसमें कि पशु, अनाज या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वहाँ बेचा जाता है। और आगे है लोकल प्लान, जो भी डेवलपमेंट से संबंधित लोकल प्लान होंगे, लोकल इशूज़ होंगे, लोकल समस्याएं होंगे, उन तमाम चीज़ों की योजना बनाना, प्लानिंग करना और साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना कि किस प्रकार से हम लोकल वे में हम वहाँ के सॉल्यूशन और समाधान को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर किस प्रकार से हम वनों का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि किस प्रकार से संस्कृति है ट्राइबल एरिया की, उसकी जो लैंग्वेज है जो विलुप्त होती जा रही है उसका संरक्षण करें, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ग्राम सभा का कह सकते हैं, इसलिए इसका रोल, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ग्राम सभा, ग्राम स्वराज या सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इसे जो है ट्राइबल एरिया में भी बढ़ाया गया है। ठीक है, और इससे नक्सलाइट वगैरह मूवमेंट से भी लड़ने में मदद मिलता है, क्योंकि अब गांव के लोग जो है समझते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी भी पार्टिसिपेशन है और हमारा भी महत्व है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ जो है इसके बेनिफिट हैं और इसके कुछ फीचर्स था जो हम लोगों ने यहाँ 9 फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। तो फीचर्स ऑफ द पेसा एक्ट ऑफ 1996। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.